हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है सुनील दहिया को, सेकंड ऑप्शन है अजीत सिंह को, थर्ड ऑप्शन है गोविंद सिंह को या फोर्थ ऑप्शन है जगन्नाथ वर्मा को। बताइएगा दोस्तों, किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुनील दहिया जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुनील दहिया भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले निर्देशक बनने के लिए तैयार हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है। वर्तमान में वह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के HRRL प्रोजेक्ट बाड़मेर राजस्थान में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, SBI को पछाड़कर कौन सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उभरा है। विच हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओवरटेकिंग SBI। फर्स्ट ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, सेकंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है LIC या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, LIC। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर में बुधवार को सुबह के कारोबार में 2% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे इस सरकारी बीमा कंपनी का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। कंपनी के शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 919.45 रुपए प्रति शेयर के भाव को छू गए। BSE पर SBI के शेयर 1% की कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखे। इसका मार्केट कैप लगभग 5.62 लाख करोड़ रुपए था। नवंबर की शुरुआत से NIC के शेयर की कीमतों में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश की कंपनी ने एक अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जिसे 50 साल तक चार्ज नहीं करना होगा। विच कंट्रीज कंपनी हैज क्रिएटेड अ यूनिक स्मार्टफोन बैटरी दैट विल नॉट नीड टू बी चार्ज्ड फॉर 50 ईयर्स। फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल, सेकेंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। बताइएगा दोस्तों, किस देश की कंपनी ने एक अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जिसे 50 साल तक चार्ज नहीं करना होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
चीन देश की। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। चीन ने एक खास तरह की बैटरी बनाई है जिसे मोबाइल फोन और ड्रोन में लगाया जा सकेगा। यह बैटरी सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलेगी। चीन की बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी परमाणु बैटरी को बनाने पर काम कर रही है जो स्मार्टफोन में फिट हो सकती है और लगातार 50 साल तक चल सकती है। इसी तकनीकी का उपयोग पेसमेकर में किया जाता है जो एक छोटा बैटरी चालित उपकरण होता है और दिल के रोगियों की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर के रूप में चुना है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज आईसीसी's फर्स्ट नेचुरल फीमेल अंपायर फॉर अ बिलेट्रियल सीरीज? फर्स्ट ऑप्शन है सू रेडफर्न, सेकेंड ऑप्शन है वृंदा राठी, थर्ड ऑप्शन है क्लेयर पोलोशाक या फोर्थ ऑप्शन है जैकलीन विलियमसन। बताइएगा दोस्तों, किसे द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला अंपायर के रूप में चुना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सू रेडफर्न। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड की सू रेडफर्न ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी आईसीसी महिला चैंपियनशिप और टी20 मुकाबलों के लिए नामित होने के बाद द्विपक्षीय श्रृंखला में खड़े होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बन जाएंगी। सू की नियुक्ति आईसीसी की सभी आईसीसी महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के साथ साथ दो समान विरोधियों के बीच होने वाले किसी भी टी20 मैच के लिए एक तटस्थ अंपायर नियुक्त करने के फैसले के बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वस्थ देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टैब्लिश अ सेंटर बेस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करने जा रहा है। C4IR तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा और भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन होगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और WEF के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? फर्स्ट ऑप्शन है यमुना नदी पर, सेकेंड ऑप्शन है गंगा नदी पर, थर्ड ऑप्शन है घाघरा नदी पर या फोर्थ ऑप्शन है सरयू नदी पर। बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव सेवा के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा की गई है। इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है डेविड वार्नर, थर्ड ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव या फोर्थ ऑप्शन है रोहित शर्मा। बताइएगा दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में यह शतक जड़ा। रोहित ने 69 गेंदों में धमाकेदार 121 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ा, जिसके नाम 4-4 शतक दर्ज हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है? विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फॉर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉर द ईयर 2022? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना या फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मेघालय को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। कल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह में मेघालय को यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले वर्ष भी राज्य को यह पुरस्कार मिला था। कुछ वर्ष पहले मेघालय दो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। एक तरफ जो राज्य की 72% जनसंख्या की उम्र 35 वर्ष से नीचे थी, दूसरी तरफ रोजगार देने वाले उद्योगों का अभाव था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विच लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95? फर्स्ट ऑप्शन है दिलीप वेंगसरकर का, सेकेंड ऑप्शन है अजीत सिंह गिल का, थर्ड ऑप्शन है BS चंद्रशेखर का या फोर्थ ऑप्शन है वेंकटेश प्रसाद का। बताइएगा दोस्तों, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह गिल का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
सिंगापुर के सबसे उम्रदराज ओलंपियन और भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का मंगलवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। गिल के परिवार में उनकी 92 साल की पत्नी सुरजीत कौर, 5 बच्चे, 10 पोते पोतियां और 5 परपोते परपोतियां हैं। परिवार और दोस्त गिल को एक ऐसे खेल प्रेमी शख्स के रूप में याद करते हैं जिनके अथक परिश्रम और खेल भावना ने कई लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस भारतीय ब्रांड को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? Which Indian brand has been ranked as the second most valuable IT brand in the global list? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस को, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा टेक को, या थर्ड ऑप्शन है टाटा इंडस्ट्रीज को, या फोर्थ ऑप्शन है फ्लिपकार्ट को। बताइएगा दोस्तों, किस भारतीय ब्रांड को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाटा इंडस्ट्रीज को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वैश्विक IT सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख नाम टाटा इंडस्ट्रीज सर्विसेज ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि नवाचार, स्थिरता और वैश्विक विस्तार के प्रति TCS की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो इसे प्रौद्योगिकी उद्योग में अग्रणी बनाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।